हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स नाम से पता चल रहा है, इसमें कार्बन है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन है, साथ साथ क्या है बोलो। हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या बोलते हैं इसको हम। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइड्रेट्स या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि हम देखेंगे इसका जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। वो होता है यहाँ पे CX H2O का होल Y, यानी कि कार्बन के साथ यहाँ पे H2 है। हाइड्रेट्स भी जुड़ा हुआ है, वाटर का मतलब क्या हुआ, हाइड्रेट्स। तो CxH2O Y। यदि देखेंगे हम मोनोसेक्राइड के केस में, फोर मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स के केस में हम देखते हैं कि x इक्वल टू वाई, और यहाँ पे हम इसको n मानते हैं। ठीक है। x बराबर y, इसको हमने n ले लिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप किसी n, और H2O का होल n आप ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मोनोसेक्राइड। ठीक है। व्हाट इज मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने बोला कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब इनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कि इट इज, केमिस्ट्री के टर्म में डिफाइन करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हुआ कि मोर हाइड्रोक्सी। पॉली हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी का मतलब हुआ कि मेनी हाइड्रोक्सिल। इसका मतलब क्या हुआ कि मेनी हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने नाम दिया पॉली हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को हम इस तरह से लिखते हैं CHO, और कीटोन को लिखते हैं हम, कीटोन को हम लिखते हैं C। यहाँ पे हम कीटोन को लिखते हैं CO, और सिंगल एक एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ये। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मिलेगा, एक तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन में से एक कोई एक साबित मिल सकता है, एक मिलेगा कंपाउंड। दूसरा आपको यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। क्या होता है ये, OH। तो OH मिलेंगे, और ये मिलेंगे साथ साथ कार्बन। अब कार्बन कितने हैं, तो कार्बन है इसमें, यदि बात करेंगे मोनोसेक्राइड के केस में, तो पॉलीसेक्राइड के केस में, ओलिगोसेक्राइड के केस में अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन। तो ये बात करेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इस सीरीज से एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये सारे एग्जाम्पल। फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब है, सेलुलोज। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, सारे एग्जाम्पल इनके, बहुत सारे एग्जाम्पल। फंक्शन भी बहुत सारी बॉडी, जैसे एनर्जी प्रोड्यूसिंग डेयरी जो फूड खाते हैं, उसका मेजोरिटी अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे
हम जो भी राइस ले रहे हैं, हम व्हीट ले रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसमें से ज्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा होता है जिससे एनर्जी मिलता है। तो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन सबसे पहले स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी ग्लाइकोजन स्टार्च, प्लांट्स में स्टार्च स्टोर एनर्जी करता है, एनिमल में ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। स्टोर एनर्जी। दूसरा ये काम करता है कि फॉर्म मेनी मैक्रोमोल, फॉर्म मेनी मैक्रोमोल, फॉर्म मेनी मेनी। और ये मैक्रोमोलिक्यूल बहुत सारे फंक्शन करेंगे बॉडी के अंदर। ये मैक्रोमोलिक्यूल बना रहे हैं और ये बहुत सारे फंक्शन करेंगे। मेनी मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल के लिए सेल्यूलोज जो सेल वॉल बनाता है, किससे बनता है? सिंपल फॉर्म ऑफ जो इसका होता है मोनोसेक्राइड ग्लूकोज पढ़ते हैं हम, तो मोनोसेक्राइड से क्या बनता है? ग्लूकोज से सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज बन जाता है। ये चीजें। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने होते हैं? यदि रेशियो रेशियो ऑफ एच एंड ओ इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली आपको इनमें 2:1 में मिल जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में? 2:1 में मिल जाएंगे। अब इनको हम क्लासिफाई करते हैं, किस क्या करते हैं इसको हम? क्लासिफाई। तो क्लासिफाई करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने बांटा इसको 3 पार्ट। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, एक है ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, एक है पॉलीसेक्राइड्स, सेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में एक यूनिट होता है मेड बाय सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, यूनिट। ये मॉलिक्यूल है जिसको हमको अच्छे से पढ़ने हैं, ये मॉलिक्यूल को। ये मॉलिक्यूल आपको मान के चलिए पता चल जाएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो ये मॉलिक्यूल आपको पता होने चाहिए। मेड बाय द सिंगल यूनिट, मेड बाय द मोर देन वन मोनोसेक्राइड यूनिट। अब ओलिगोसेक्राइड के बारे में बात करेंगे तो मेड बाय मोर देन वन मोनोसेक्राइड्स, सेक्राइड्स यूनिट। मोर देन वन मोनोसेक्राइड से बना है। कितने हैं इसमें? 2 to 10। 2 को बोलते हैं डाइसेक्राइड, 3 को बोलते हैं ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पॉलीसेक्राइड के बारे में यदि बात करेंगे, पॉलीसेक्राइड में मोर देन मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करने वाले हम मोनोसेक्राइड के बारे में, इसके बारे में, मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स देखेंगे हम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 to 7। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बोलिए? नंबर ऑफ कार्बन 3 to 7 on the basis of number of carbon, on the basis of number of carbon, on the basis, on the basis of number of carbon, number of carbon। इसको हमने 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 3 से स्टार्ट होगा 7 तक यहाँ पे जाएगा। यानी कि मोनोसेक्राइड में आपको मिनिमम 3, मैक्सिमम 7
3 to 7 इतने कार्बन मिलेंगे। तो इसके बेसिस पे हमने इसको नाम दिया है कि 3 कार्बन ट्रायोस, 4 कार्बन टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, इस तरह से, ठीक है ना। तो ट्रायोस, अब इनको हमने डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया? तो देखिए यहाँ पे हमने पहला लिया ट्रायोस। ट्रायोस, ट्रायोस कितने कार्बन है? 3 कार्बन। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोस, कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोस। तो हमने यदि एल्डिहाइड ग्रुप होंगे तो इसको एल्डो ट्रायोस, एल्डो ट्रायोस क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, CH ग्रुप है यहाँ पे। अब कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस में क्या है? कीटोन ग्रुप है, सी ओ ग्रुप है इधर, ठीक है। तो कीटो ट्रायोस, वैसे ही आपको ख्याल रखना है टेट्रोस भी होता है। क्या? टेट्रोस, टेट्रोस में कितने कार्बन? 3 कार्बन। और यहाँ पे भी एल्डो टेट्रोस और कीटो टेट्रोस, तो एल्डो, एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस। उसके बाद यदि बात करेंगे हम पेंटोस के बारे में, एल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस, कितने कार्बन है पेंटोस में? टेट्रोस में यहाँ पे 4 कार्बन है ना, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4 लिखिए आप, 4 कार्बन। यहाँ पे 5 कार्बन, 5 कार्बन। और इधर क्या है? एल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस। तो इसे ही आपको लिखना है एल्डो पेंटोस, एल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस, कीटो पेंटोस, ठीक है। एल्डो पेंटोस और कीटो पेंटोस। तो ये हमने क्या बोला? ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस। उसके बाद और भी हो सकता है, हेक्सोस भी हो सकता है। यदि हेक्सोस रहेंगे, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इसमें क्या होगा? एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस, हेक्सोस और कीटो हेक्सोस। क्या होंगे इसमें? कीटो हेक्सोस। इसके बाद एक हेप्टोस भी हो सकता है। क्या? हेप्टोस। यानी कितने कार्बन है इसमें? हेप्टोस में टोटल 7 कार्बन है। यहाँ पे एल्डो हेप्टोस, कीटो हेप्टोस, एल्डो हेप्टोस, कीटो हेप्टोस, कीटो हेप्टोस। आपने देखा कुछ इसके एग्जाम्पल। यदि हम बात करेंगे ट्रायोस के बारे में, तो ट्रायोस में 3 कार्बन स्ट्रक्चर बना के हम यहाँ पे इसको देखते हैं किस तरह से होता है। हम देखते हैं ट्रायोस, क्या देखते हैं? ट्रायोस, कितने कार्बन है ट्रायोस में? इसमें टोटल 3 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन, 3 कार्बन में किस तरह से ये होता है? तो सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप एक होता है, CHO, एक इसमें जोड़ेंगे आप OH और एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे और साथ साथ यहाँ पे नीचे में CH2OH आपको देने हैं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 3 कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन है। इसका फॉर्मूला देखिए आप, तो C कितने? 1 2 3 है, 1 2 3। O कितने? 3 है। पहले हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन कितने? 6 है। 1 2 3 4 5 6। वो कितने हैं? 3। यानी कि बन गया ना, CnH2nOn। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3। एन का वैल्यू कितना है? 3। तो ट्रायोस में n = 3, और ये फॉर्मूला में आप यदि इसको बिठाएंगे CnH2nOn, कौन सा फॉर्मूला था? CnH2nOn मोनोसेक्राइड के लिए। तो इसमें ये आएगा C3H6O3। इसी को हमने नाम दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड,
डिहाइड्स तो बोलते हैं ग्लिसरीन। दूसरा क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है। ट्रायोज का दूसरा एग्जांपल जो है वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको हमने बोला कि एल्डो ट्रायोज। क्या बोला हमने, एल्डो ट्रायोज। ये क्या है, ग्लाइसोलेट जो क्या है, एल्डो एल्डिहाइड वाला और ट्रायोज है। ठीक है, एल्डो ट्रायोज। अब हम बता लेते हैं सपोज कीटो ट्रायोज। क्या, कीटो, कीटोन ग्रुप है, ट्रायोज। तो कीटोन और साथ साथ ट्रायोज भी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, CH2OH CO, साथ साथ लिखेंगे CH2OH। तो ये जो है इसके फॉर्मूले भी CnH2n, यानी कि n का वैल्यू कितना है, 3 ही है ना। तो C3H6 O3 हो जाएंगे। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है। क्या है ये, कीटो ट्रायोज। कीटो ट्रायोज में भी कौन सा है, तो इसमें हम बोलेंगे इसको, इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, इसमें ये क्या है, चार का ये अल्फा कार्बन है, चार अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्टिकल ये एक्टिव है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस कार्बन से दो ऑक्सी मतलब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये भी दोनों सिमिलर ग्रुप हैं। तो ये क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसमें ट्रायोज में आपको याद रखने हैं कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, कायरल कार्बन यहाँ पे स्टैंड, कायरल कार्बन स्टैंड। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, अभी देखा है हमने ट्रायोज के बारे में। अब लेते हैं हम, वैसे ही होता है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, पेंटोज लेते हैं। पेंटोज सपोज लेंगे तो पेंटोज में एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज, क्या हो जाएगा, एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज। पहला है सपोज एल्डो पेंटोज। क्या लेना है आपको, एल्डिहाइड ग्रुप और साथ साथ क्या लेने हैं इसमें, इसके एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं राइबोस होता है। क्या होता है, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, राइबोस। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइबो डीऑक्सी राइबोस। एक OH की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। राइबोस डीऑक्सी राइबोस के बारे में बात करेंगे तो एल्डो पेंटोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 कार्बन है, एल्डो पेंटोज है। क्या है, एल्डो पेंटोज। अब हमने इसमें देखा कि ये एल्डो पेंटोज हैं, तो कार्बन इस तरह से राइबोस का स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे, लीनियर स्ट्रक्चर, तो हो जाएगा C। ठीक है, HO, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप तो जोड़ेंगे यहाँ पे C। ठीक है, इधर हम देते हैं सेकंड कार्बन पे OH, इधर देते हैं यहाँ पे H। थर्ड कार्बन पे राइबोस में हमने यहाँ पे OH लगाया, इधर हमने H दिया। फोर्थ कार्बन पे हम देते हैं यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और नीचे में CH2OH। ये क्या है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, इसका राइबोस का, राइबोस का लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इस लीनियर स्ट्रक्चर को रिंग के फॉर्म में बना सकते हैं। तो रिंग के फॉर्म में कुछ इस तरह से बनता है राइबोस। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से रिंग के फॉर्म बनता है। यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे और इधर जोड़ेंगे। तो सिंपल सा बात है, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करके इसका स्ट्रक्चर बनाता है। हमने OH इधर ले लिया, हाइड्रोजन नीचे ले लिया, ये फर्स्ट कार्बन है। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, OH इधर होता है तो नीचे लिखते हैं, हाइड्रोजन ऊपर है। थर्ड पे हमने OH ऊपर दिया, हाइड्रोजन नीचे लिखा। फिफ्थ कार्बन पे एक दो तीन, फोर्थ कार्बन पे CH2OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं आपको। ये ऑक्सीजन ऊपर में, सॉरी ये OH ऊपर में, तो ये क्या है,
इसको बोलते हैं अल्फा, एक बीटा होता है, ठीक है ना। ऊपर में होता है तो बीटा राइबोस है, ये क्या है, बीटा राइबोस। नीचे में होता है ये OH तो अल्फा राइबोस। ग्लूकोज में भी अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइबोस हुआ। इस तरह से डिऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डिऑक्सी राइबोस में ये जो OH होता है ना, इधर इसके जगह पे H होता है, तो डिऑक्सी राइबोस का भी स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे चार ग्रुप, सॉरी, ये ये हमने लिया, एक दो तीन चार, चार कार्बन लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें वैसा ही रहेगा। तो एच एच, इधर एच लिख लीजिए, इधर एच लिख लीजिए, ओ एच को हटा दीजिए, एच से रिप्लेस कीजिए, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस। CH2OH होता है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ये है डीऑक्सीराइबोस, क्या है ये, डीऑक्सीराइबोस। अब ये OH किधर है, ऊपर है, तो क्या बोलेंगे इसको, बीटा, बीटा डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस, राइबोस, ठीक है, बीटा डीऑक्सी राइबोस। तो ये आपने क्या बोला, ये डीएनए में होता है बीटा डीऑक्सीराइबोस। इस हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ गया है ना, तो ये डीऑक्सीराइबोस इज लेस रिएक्टिव देन द राइबोस। एनसीईआरटी 12th में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो सेकंड पोजीशन पे जो OH जुड़ा हुआ है ना राइबोस में, वो इसको ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, और इसलिए हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें ज्यादा म्यूटेशन का जो रेट होता है ज्यादा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। RNA is more reactive because it is present in the RNA, it is present in the DNA. DNA is less reactive than the RNA. तो ये भी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अब ये तो राइबोस के बारे में हमने बताया। अब ग्लूकोज देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज होता किसमें, ये राइबोस हमने बताया आपको, ठीक है। राइबोस क्या था, क्या था, एल्डो पेंटोज था। कीटो पेंटोज देखेंगे तो राइबोलोज हो जाएगा, कीटो पेंटोज भी देख लेते हैं, ठीक है ना। कीटो पेंटोज, कीटो, कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज का लीनियर स्ट्रक्चर यदि हम देखेंगे तो आप सिंपल सा बात है, आपको CH2OH लिखने हैं, और सेकेंड ये जो कार्बन है यहाँ पे O देने हैं आपको, और इस तरह से थर्ड कार्बन पे आपको इधर से H, इस साइड OH देना है, ठीक है। इसके बाद आपको फोर्थ कार्बन पे OH देना है, तो इसके बाद CH2OH आपको लिख देना है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया किसका हो गया, कीटो पेंटोज का हो गया। कीटो पेंटोज का हो गया, इसमें कार्बन कितने रहेंगे, C रहेंगे, इसमें 5। O कितने रहेंगे, O रहेंगे, मतलब हाइड्रोजन कितने रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे 10। CnH2nOn 5 हो जाएंगे, CnH2nOn, ठीक है। कीटो पेंटोज, ये कीटो पेंटोज कौन सा स्ट्रक्चर किसका है, तो राइबोलोज, राइबोलोज। तो इसका हम सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, आवर्त स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, हम नहीं बना रहे इसका, ग्लूकोज का फिर से बनाएंगे आज। तो ये आपने इस तरह से देखे हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कीटो, हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। तो हेक्सोस में देखते हैं, हेक्सोस में आपको ध्यान रखना है, एल्डो हेक्टो कौन कौन सा था, ये था पहला एल्डो हेक्सोस, हेक्सोस। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ग्लूकोज, एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लूकोज, जो आपको अच्छे से इसको पढ़ने हैं, इसके बारे में देखना है। देखिए ग्लूकोज जो होता है इसका स्ट्रक्चर वो इस तरह से होता है कि इसमें कितने कार्बन है, तो यहाँ पे CH2OH, नहीं नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CH2, फिर लिखेंगे COH, सी, थर्ड कार्बन पे यहाँ पे H, ग्लूकोज में OH इधर, फोर्थ कार्बन पे COH, फिफ्थ कार्बन पे COH, यहाँ पे CH2OH, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है।
अब इसको हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये और ये इस तरह से इसमें आपको जोड़ने हैं, इसमें जोड़ने हैं, इसमें जोड़ने हैं, उसमें जोड़ने हैं, दो जोड़ने हैं। अब इधर क्या जोड़े, तो इधर आप ओ एच दे सकते हैं, ऊपर में OH देंगे तो बीटा हो जाएगा, नीचे में OH देंगे तो अल्फा हो जाएगा, ये याद रखने हैं। और ये हम नीचे में हाइड्रोजन दे दिया, यानी कि हमने बीटा ग्लूकोज बनाया। ये कौन सा ग्लूकोज बनाया, बीटा ग्लूकोज बनाया। ठीक है, ठीक है, बीटा ग्लूकोज। सेकेंड कार्बन पे आपको ये कुछ फर्स्ट है, सेकेंड कार्बन पे आपको इसे देना है कि ओ एच किधर है, सेकेंड कार्बन पे तो इधर है, तो जो इस साइड होता है ओ एच आपको नीचे में लिख देने हैं, हाइड्रोजन ऊपर में लिख देने हैं। थर्ड कार्बन पे उल्टा कर दो, ओ एच ऊपर, हाइड्रोजन नीचे में। फोर्थ कार्बन फिर से वैसा का वैसा, ओ एच ऊपर, हाइड्रोजन नीचे में, इसका सी एच टू, ओ एच फिर लिखने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखने हैं। अब सिंपल सा बात है, ये बन जाएगा बिट्टा, ठीक है ना, बीटा ग्लूकोज। डी एल बाद में लिखेंगे, बीटा ग्लूकोज। ये कौन सा डी है या एल फॉर्म में, तो ये है इधर डी फॉर्म, ठीक है ना। इधर बहुत सारे ओ एच है ना, तो इधर हमने नाम दिया इसको डी फॉर्म को, तो बीटा डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, यदि ये सारे ओ एच इधर होंगे तो ये हो जाएंगे एल फॉर्म। ठीक है, एल फॉर्म, डी फॉर्म। इधर सारे ओ एच, डी एल क्या है, एनएनसीओ है, मिरर इमेज है एक दूसरे का। डी फॉर्म, एल फॉर्म, ग्लूकोज। बिट्टा डी ग्लूकोज क्या है, बिट्टा डी ग्लूकोज, तो यही चीज है। ठीक है, बिट्टा डी ग्लूकोज हम देख लिए हैं इस तरह से। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ इस तरह से। फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज में क्या करेंगे, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में आपको सी एच टू ओ एच, आपको सी को कर देने हैं, फिर आप सी ओ एच, और फ्रुक्टोज में हाँ ओ एच इधर कीजिए, फिर एच लिखिए, फिर सी ओ एच एच, चार, फिर पाँच छः, सी ओ एच एच, फिर आगे सी एच टू, छः, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या देखा, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, इस हाथ का, 6 कार्बन तक हमने इस वीडियो में देखा है।